आरएल को माइनस प्लस करने के बाद हाइट निकाला जाता है, उसके साथ स्लोप डिस्टेंस को डिवाइडेड करके इस तरीके से रैम बनाया जाता है। आई होप कि क्लियर है जो किस तरीके से आप लोग रैम अगर मिलेगा तो रैम को किस तरीके से आप लोगों को स्लोप कैलकुलेट करना है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था, बोल रहा था सर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का रैम का स्लोप कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। क्या हम लोग कोई भी अगर रेशो में हमारे पास वैल्यू है तो उसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, मैंने कोशिश करूंगा आप लोगों को इजी वे में जल्द से जल्द समझाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहता है हर घड़ी। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। देखो, हमारे पास दो फार्मूला है, दो फार्मूला में हम लोगों को डेटा प्रोवाइड करते हैं और इस दो फार्मूला के अंदर हम लोगों को कैलकुलेट करके स्लोप मार्किंग करना पड़ता है। पहली दफ़ा अगर आपको बोला गया है जो आपका फ्लोर इधर है, ठीक है, आपको बोला गया है जो आपको फ्लोर इधर है और आपका रोड इधर है, तो रोड से फ्लोर आपको चढ़ना है। पहली दफ़ा आपका रोड का आरएल कुछ ये है 98.500 और आपका फ्लोर आरएल कुछ 99.500। इन दोनों आरएल को आपको मैच करा के रैम बनाना है। तो किस तरीके से कराएंगे, और एक वे है, आपको बोला जाता है जो रेशियो दिया जाता है, एक रेशियो जो 1:300, 1:500, 1:200, इसके माध्यम से आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, क्या उसके हिसाब से मार्किंग करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को समझा था, जो अगर आप लोगों को आरएल प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा देर आपको आरएल ही प्रोवाइड करता है, उसके बाद रेशियो देगा तो आपको किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ। आरएल देगा तो सबसे पहले आप रोड आरएल माइनस फ्लोर आरएल, एफएफएल जो है फिनिश फ्लोर लेवल, उससे साथ आपको रोड का आरएल माइनस करना है। माइनस करेंगे तो आपको कितना निकल के आएगा, 99.5 माइनस 98.5 कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो 1 मीटर हमारे हाइट हो गया। हाइट होने के बाद आपको ये डिस्टेंस मेजरमेंट करना पड़ेगा। स्लोप डिस्टेंस कौन सा है ना, रोड से आपका फ्लोर तक स्लोप ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। ऐसे करके यहाँ से टेप पकड़ेंगे यहाँ तक, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं चलेगा, आपको लेना है स्लोप डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से डिस्टेंस लेना है स्लोप में। स्लोप में मान के चलो आपका HD 12 मीटर है, तो 12 मीटर हम इसमें डिवाइडेड करेंगे 1, क्योंकि 1 मीटर हाइट हो रहा है। आपके पास अगर 2 मीटर हाइट हो रहा है, 0.5 हाइट हो रहा है, तो आप 0.5 लिखेंगे, डिवाइडेड स्लोप डिस्टेंस। तो आपका फॉर्मूला क्या है, हाइट डिवाइडेड HD इज इक्वल टू पर मीटर स्लोप। क्लियर, आप ये जो डिवाइडेड करेंगे 1/12 मीटर्स हमारे है, तो आप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा 333। तो आप ये जो निकल के आ गया, ये आपका पर मीटर में निकल के आ गया, मैंने लिख दिया पर मीटर स्लोप। पर मीटर स्लोप आपका 83 mm करके आपको देना पड़ेगा। वो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, सपोज मान के चलो ये हमारे रोड है और ये स्लोप डिस्टेंस है हमारे 12 मीटर है, 12 मीटर स्लोप डिस्टेंस है। तो हम यहाँ से अगर 1 मीटर ऊपर चढ़ेंगे तो ये जो 98.5 है इसके साथ हम 83 को प्लस करेंगे। जैसे मान के चलो 1 मीटर में आ गया, तो यहाँ से यहाँ 1 मीटर चढ़ गया, तो हमारे एलिवेशन हो जाएगा, आरएल हो जाएगा यहाँ का 98.583। क्लियर, इसके बाद अगर हमने 1 मीटर और चढ़ा तो ये जो आरएल है, इस आरएल से हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा 83 mm। इस तरीके से हम लोग स्लोप को कैलकुलेट करते हैं और स्लोप को इसी तरीके से जोड़ना है। आपका निकल के आ गया 1 मीटर में, तो आप इसको mm में अगर निकलना चाहते हैं तो डिवाइडेड 10 कर लीजिए, इसको भी डिवाइडेड आप कर सकते हैं 10, तो आपका 100 mm में निकल जाएगा। सॉरी, हाँ 10 कर लीजिए, 10 करने के बाद आपको 100 mm में निकल जाएगा, जो 100 mm में आपको कितना एलिवेशन लेके चलना है। आई होप कि क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ चुके हैं जो किस तरीके से आप लोगों को करना है। हम लोग पर मीटर का एलिवेशन निकालते हैं, अगर पर मीटर निकल गया फिर हम लोग 10 से डिवाइडेड कर देंगे, 100 एलिवेशन मिल जाएगा, 100 में 200 में कितना चाहिए। क्लियर है, आप लोग निकल सकते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं रेशो पर। रेशो अगर दिया रहेगा तो 1:300, सपोज हमारा रेशो है, जो इस रेशो में हमारे ये स्लोप होना है, क्या ये हमारे जो रैम बनेगा ये हम लोगों को इस तरीके से बनाना है इस रेशो पर।
तो रेशो में देखा तो किस तरीके से बनाएंगे, सेम फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड 300, ओके, इजिकल टू करो हमारे आएगा 0.003, ये हमारे 3 mm करके आएगा पर मीटर में, पर मीटर में हमारे 3 mm करके आएगा। तो हमने जो एलिवेशन को जोड़े थे, सपोज मान के चलो एलिवेशन को जोड़े थे इधर, तो हमारे 3 mm जोड़ेगा 98.500 के बाद हमारे 3 mm जोड़ेगा तो 98.503 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से होता है। रैम में कभी भी इतना कैजुअल लेवल नहीं रहता है, थोड़ा सा ऊंचा रहता है। जैसे मान के चलो हम लोग 1 मीटर में कितना लिखा 83 mm, 83 mm, इसी तरह रहता है। सपोज आपको कुछ दूसरा वैल्यू दिया है, सपोज मान के चलो आपको 1:35 दिया है, तो आप क्या करेंगे 1:35, सेम फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड 35 इक्वल कितना निकलेगा 0.029, इस तरीके से निकल के आएगा। 29 mm करके पर मीटर में आपको देना है, तो इसमें उस टाइम आपको 29 mm करके जोड़ना था। इसमें हमारे 98.500, तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 98.529 mm, ये आपका पर मीटर में स्लोप हो गया, 1 मीटर में चढ़ा, फिर उसके साथ 29 mm जुड़ेगा। इस तरीके से स्लोप कैलकुलेट होता है। अल्टीमेटली एक चीज याद रखना, हमको सबसे पहले हाइट निकालना है। जो हमारे जो रैम बनेगा उसका अल्टीमेटली हाइट कितना हो रहा है, हम जहां से रैम को स्टार्ट करेंगे, ये हमारे रोड लेवल है, ये हमारे शुरुआत है, यहाँ से हमारे रैम कितना ऊंचाई में चल रहा है, मेरे को हाइट पता करना है। हाइट जब पता कर लिया, हाइट के साथ हम लोगों को डिस्टेंस को, हाइट के साथ हम लोगों को डिस्टेंस को डिवाइडेड करना है। डिवाइडेड करने के बाद हम लोगों को पर मीटर का स्लोप निकल जाएगा। क्लियर, पर मीटर का स्लोप निकल गया। उसके बाद हम लोग पर मीटर में हम लोग कितना mm करके जोड़ेंगे वो पता कर लिया। अगर आपको mm में चाहिए तो आप 100 mm में, अगर आपको एलिवेशन चाहिए तो आप 10 डिवाइडेड कर दीजिए। अल्टीमेटली आपको हाइट के साथ डिस्टेंस को डिवाइडेड करना है। डिस्टेंस को डिवाइडेड करने के बाद आप इजीली आपका जो वैल्यू है, जो भी आपको जोड़ना है, जो भी एलिवेशन आपको चाहिए, आसानी से निकल जाएगा। रेशियो का मामले में सेम तरीका होता है। 1 मतलब ये हाइट होता है, पहला वाला हाइट होता है और दूसरा वाला डिस्टेंस होता है। ठीक है, जो रेशियो होता है दूसरा वाला डिस्टेंस होता है और पहला वाला हाइट होता है। इन दोनों को आप लोगों को कैलकुलेट करना है इसी तरीके से और समझना है इसी तरीके से। बहुत इजी ही, हर साइड में RL ही प्रोवाइड किया जाता है। RL को माइनस प्लस करने के बाद हाइट निकाला जाता है, उसके साथ स्लोप डिस्टेंस को डिवाइडेड करके इस तरीके से रैम बनाया जाता है। आई होप कि क्लियर है, जो किस तरीके से आप लोग रैम अगर मिलेगा तो रैम को किस तरीके से आप लोगों को स्लोप कैलकुलेट करना है। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल लेसन सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बरगस बता दूंगा हमारे किस तरीके से क्लासेस चलते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो इतना ही था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।